राजू, तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम काफी अच्छे इंसान हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आगे संभल कर जाना बच्चों। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। अच्छा, तो ले फिर। इस बार मैं हारूंगा नहीं। ये ले जादूगर, इस बार तू नहीं बचेगा जादूगर। अच्छा, अब तू उस परी की छड़ी से मुझे हराएगा। जादूगर, अब तेरा अंतिम समय आ चुका है। नहीं, तुझे मरना होगा। जग्गू, तू यहाँ से भाग जा। इतना कहते ही राजू जमीन पर गिर जाता है और जग्गू काफी घबरा जाता है। अरे राजू भैया, क्या हुआ तुम्हें? उठो राजू भैया। लगनपुर गांव में रहने वाले राजू और जग्गू बंदर के दिन काफी बुरे चल रहे थे। कुछ समय पहले तो राजू अपने बंदर जग्गू का करतब दिखाकर लोगों से पैसे लेकर अपना पालन पोषण करता था, परंतु कुछ समय से राजू के बंदर का करतब देखने कोई भी नहीं आता था। अरे यार जग्गू, वो भी क्या दिन थे जब पूरा गांव हमारे करतब देखने आता था। हाँ भैया, तब कितना अच्छा अच्छा खाना खाते थे। अरे यार, खाने की बात मत कर वरना भूख लग जाएगी। अरे राजू भैया, खाओगे क्या एक केला? अरे जग्गू यार, केले खाने से भूख थोड़ी ना मिट जाएगी। और कितने दिनों से मैं तेरे साथ केले ही खा रहा हूँ। अब मैं कुछ अच्छा खाना चाहता हूँ। अरे राजू भैया, खाने के लिए अच्छे पैसे होने भी जरूरी हैं। तुम्हारे साथ रहकर हम इतना तो सीख चुके हैं। और अगर अच्छे पैसे ना हो तो चुपचाप केले खा लो। शुक्र है भगवान का कि केले मुफ्त में मिल जाते हैं, वरना हम पेट कैसे भरते। अरे ना राजू भैया, मुफ्त मत कहो। इन्हें आज ही 2 डंडे खाकर लाया हूँ। माली ने केले चुराते देख लिया था मुझे। अरे जग्गू, चिंता मत कर, एक दिन हमारे भी दिन बदलेंगे। देखते हैं राजू भैया, आखिर कब तक बदलते हैं हमारे भी दिन। राजू और जग्गू की बातें पेड़ पर बैठी हुई नीलम परी भी सुन रही थी। क्या मुझे इसे मौका देना चाहिए? क्या पता यह उस चीज का असली हकदार हो। राजू, तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम काफी अच्छे इंसान हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे राजू भैया, अब ये क्या है? इसके बारे में तो तुमने हमें कभी कुछ बताया नहीं। अरे जग्गू, देखने में तो लगता है ये एक परी है। अरे डरो मत जग्गू और राजू, मेरा नाम नीलम है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे? मदद चाहिए? क्या मदद चाहिए आखिर तुम्हें नीलम परी? अरे राजू भैया, इसके चक्कर में मत पड़ो। मैं कहता हूँ भाग चलो यहाँ से कहीं, ये हमें खा ना जाए। अरे जग्गू, डर मत यार, परियां अच्छी होती हैं। ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। और हाँ, ये किसी को खाती भी नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो नीलम परी? राजू, मेरे पिताजी पर किसी ने काला जादू कर दिया है और अगर मैंने सही समय पर अपने पिता को उस काली घाटी के अंदर छुपी हुई वह मणि ना लाकर दी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे मृत्यु हो जाएगी? मैं जानता हूँ माता पिता के चले जाने का दुख कितना भयंकर होता है। लेकिन नीलम परी, तुम कैसे जानती हो कि उस मणि से तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे? क्योंकि जग्गू, मैं एक परी हूँ और मैं जानती हूँ जादुई चीजों में कितनी शक्ति होती है। इसका मतलब वो मणि जादुई है? हाँ जग्गू, वह मणि जादुई मणि है।
तो राजू भैया, अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? नीलम परी, तुम चिंता मत करो, मैं काली घाटी में जाऊंगा और वो मणि तुम्हें लाकर दूंगा। लो, मर गए अब। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राजू। तभी नीलम परी राजू को मणि तक जाने का रास्ता बता देती है। तुम चिंता मत करो नीलम परी, मैं जल्दी से जल्दी जाऊंगा और वो मणि लाऊंगा। चलो जग्गू, चलते हैं। तभी राजू और जग्गू नीलम परी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं। अरे राजू भैया, काहे उस परी के कहने पर तुम उस मणि के चक्कर में पड़ गए हो? अरे जग्गू, अगर हम किसी की मदद के लायक हैं तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। अरे राजू भैया, रुक जाओ यहीं पर। हाँ, तूने सही कहा जग्गू, हमें कुछ देर रुक जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ रात भी काफी हो चुकी है, आज रात यहीं पर रुक जाते हैं। तभी जग्गू और राजू उस रात वहीं पर रुकने की तैयारी शुरू करते हैं। अरे जग्गू, तू सो जा कुछ देर, मैं हूँ यहाँ ध्यान रखने के लिए। ठीक है राजू भैया, जब हम उठ जाएंगे तब तुम सो जाना। आहा, काफी अच्छी नींद आई। अरे राजू भैया, तुम भी सो गए थे क्या? अरे जग्गू, मुझे तो पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। चलो राजू भैया, अब आगे बढ़ते हैं, अभी सफर काफी लंबा है। राजू और जग्गू जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तभी एक पेड़ से आवाज आती है। आगे संभल कर जाना बच्चों, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। जादुई पेड़, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूँ राजू, कि जब तुम काली घाटी के अंदर जाओ तो ये ध्यान रखना कि रात होने से पहले काली घाटी से बाहर निकल जाना, वरना तुम वहीं पर मूर्ति बनकर रह जाओगे। ठीक है जादुई पेड़, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। राजू और जग्गू बंदर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक जिन्न उनके सामने आ जाता है। तुम दोनों कौन हो और मेरे इलाके में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे बाप रे, लगता है ये जिन है। अरे राजू भैया, और किस किस से मिलवाओगे? जिन, हम यहाँ मणि की तलाश में आए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमें नुकसान मत पहुँचाना, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब तुम्हारा मरना तय है, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। राजू और जग्गू बंदर जिन्न को समझाने की काफी कोशिश करते हैं, परंतु जिन्न उनकी एक भी नहीं सुनता और जिन्न राजू को अपनी शक्ति से मारने लगता है। तुझे मरना होगा। जग्गू, तू यहाँ से भाग जा। इतना कहते ही राजू जमीन पर गिर जाता है और जग्गू काफी घबरा जाता है। अरे राजू भैया, क्या हुआ तुम्हें? उठो राजू भैया। अब तुम्हारा राजू कभी नहीं उठेगा बंदर, भाग जा यहाँ से। जिन, अगर तूने राजू भैया को चिंता नहीं किया तो मैं तुझे मार डालूंगा। अरे बंदर, मैं जानवरों पर वार नहीं करता, भाग जा यहाँ से। तभी जग्गू बंदर जिन्न को मारने के लिए दौड़ता है और तभी जिन्न गायब हो जाता है। डरपोक जिन, अगर हिम्मत है तो सामने आ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे राजू भैया उठो ना, देखो वो जिन चला गया है। अरे राजू भैया उठो ना। जग्गू बंदर काफी समय तक रोता रहता है और बार बार राजू को उठाने का प्रयास करता है। जग्गू, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे राजू को जिंदा कर सकती हूँ। कौन हो तुम और कहाँ पर हो? हिम्मत है तो सामने आओ पहले।
जग्गू घबराओ मत, मेरा नाम सुनहरी परी है और मैं तुम्हारे मालिक को अभी जिंदा कर देती हूँ। तभी सुनहरी परी राजू को जिंदा कर देती है। और जग्गू बंदर राजू को सारी बात बताता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बस वो जिन वापस ना आ जाए। तुम चिंता मत करो राजू, ये लो मेरी छड़ी। अब अगर वह जिन्न तुम्हारे सामने आए तो उसे मार देना। ठीक है सुनहरी परी। इतना कहकर राजू और जग्गू वहाँ से चल पड़ते हैं। जग्गू, लगता है यही वो काली घाटी है। हाँ जग्गू भैया। राजू और जग्गू बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी तुम इस काली घाटी के अंदर क्यों आए हो? तुम कौन हो और हम तुम्हें क्यों बताएं? मैं जादूगर हूँ और यदि तुम मणि की तलाश में आए हो तो पहले ही बता दूं, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, तभी तुम्हें वो मणि मिलेगी। अरे हर बार लड़ना जरूरी है क्या? तुम चिंता मत करो जग्गू, अब हमारे पास जादुई छड़ी है। तभी जादूगर उनके ऊपर हमला करता है। अच्छा तो ले फिर। इस बार मैं हारूंगा नहीं। ये ले जादूगर, इस बार तू नहीं बचेगा जादूगर। अच्छा, अब तू उस परी की छड़ी से मुझे हराएगा। इस तरह तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। तभी जग्गू पीछे से जाता है और जादूगर की छड़ी छीनकर भाग जाता है। अरे बंदर, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जादूगर, अब तेरा अंतिम समय आ चुका है। नहीं, मैं नहीं मर सकता। आखिरकार खत्म हुआ ये दुष्ट जादूगर। राजू भैया, ये देखो, मुझे मणि मिल गई। लगता है ये उस जादूगर के अंदर ही थी। तूने सही कहा जग्गू। मणि को लेकर जग्गू और राजू वापस जाने लगते हैं। आखिरकार हम इस काली घाटी से बाहर निकल आए, वरना अगर रात हो जाती तो यहीं पर हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाते। अब जल्द से जल्द उस नीलम परी के पास जाता हूँ। राजू, जो मणि तुम काली घाटी से लेकर आए थे, ये अब तुम्हारी हुई। क्या ये मणि मेरी है? लेकिन इस मणि को मैंने रख लिया तो तुम अपने पिताजी को ठीक कैसे करोगी परी? राजू, वो सब मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम किसी की मदद के लिए किस हद तक जा सकते हो, परंतु तुमने तो मेरी मदद के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। नीलम परी ने हमें इसलिए वहाँ भेजा था ताकि हम ये मणि ला सकें और हमारी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन इस मणि से हमारी गरीबी कैसे दूर होगी परी? राजू, इस मणि से तुम जो भी मांगोगे तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, परंतु राजू कभी भी लालच मत करना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नीलम परी। अब मुझे और जग्गू को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों जग्गू? हाँ भैया।